काल्विक को बचपन से ही एक बात का एहसास था। दानव और असुरों की सेना कभी समाप्त नहीं हुई है, वो सिर्फ बंद करी गई हुई है। वो वापस एक दिन ज़रूर लौट के आएगी, और जिस दिन पाताल लोक का द्वार खुलेगा उस दिन सिर्फ शक्ति ही नहीं, तैयारी जीत का फैसला करेगी। इस तैयारी की शुरुआत के लिए काल्विक ने अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन परिश्रम और अपनी गांव की पुरानी लाइब्रेरी में बिताना शुरू कर दिया। वहाँ रखे ग्रंथ सिर्फ कागज़ नहीं थे, वो भूली हुई दुनिया के दरवाजे थे। इतिहास, लोक कथाएँ और ऐसे नाम जिन्हें पढ़ते ही रक्त ठंडा पड़ जाए। और उन्हीं पन्नों के बीच काल्विक को एक पहली बार एक शब्द बार बार दिखा, वनलोक। वनलोक एक ऐसा लोक जहाँ पहुँचना ही पहली परीक्षा माना जाता है। यह लोक अपने वन के लिए नहीं बल्कि अपनी हवा, पानी और भोजन के लिए जाना जाता था। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो एक आम मानव को जहर से भर देती थी। और इसी वनलोक पर राज था किम पुरुषों का, और उसका राजा महिषा, आधा मानव आधा जानवर। हैरानी की बात यह है कि वनलोक में कई किम पुरुष थे जो महिषा से ताकतवर थे, लेकिन फिर भी आज उसी का राज था, क्योंकि वनलोक का एक ही नियम था, जो सबसे ज़्यादा सह सकता है वही राज करता है। लेकिन वनलोक का रास्ता किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा था, सिर्फ संकेत थे, निशान, अधूरे नक्शों के टुकड़े। और धीरे धीरे काल्विक को एक सच समझ आने लगा, वनलोक किसी और लोक में नहीं था, वो इसी दुनिया में छुपा था। गांव के बाहर पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल था जहां कोई नहीं जाता था। वनलोक के लिए निकलने से पहले काल्विक ने अपने शरीर को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। कसरत, दौड़, वजन उठाना, इन सबसे ज़्यादा ध्यान, शरीर को नहीं मन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि वनलोक में सिर्फ शरीर नहीं, मन पहले हार जाता है। काल्विक ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। पहाड़ से उतरते ही उसे एक जंगल दिखाई दिया। जंगल में थोड़ी देर घूमते ही उसे एक और रास्ता दिखाई दिया, लेकिन वो तुरंत उस रास्ते पे नहीं चला गया। उसने पहले वनलोक को समझा, परखा, कुछ दिन सिर्फ बाहरी हिस्सों से नजर रखी, और तब उसे एक सच दिखाई दिया, वनलोक के जीव, पौधे, जीव जंतु, जो जितना ज्यादा चमकीला और रंगीन था वो उतना ही जहरीला था। यहाँ जहर सिर्फ जीवों में नहीं, हवा में भी था और पानी का हिस्सा बन चुका था। अगर काल्विक को वनलोक में जिंदा रहना था तो उसे अपने शरीर को इस जहर के लायक बनाना ही होगा। उसने शुरुआत की वनलोक के जहरीले मशरूम खाने से। पहले मशरूम को पकाकर खाया, फिर कच्चा खाने की शुरुआत की, रोज थोड़ा, धीरे धीरे। फिर आई मकड़ी। पहली बार मकड़ी के काटने पर काल्विक 6 दिन तक बेहोश रहा। शरीर जल रहा था, सांस तेज हो गई, पसीना बह रहा था। उठने पर उसे महसूस हुआ उसके शरीर जहर को बाहर धकेल रहा था। इस बार मकड़ी से कटवाने से पहले काल्विक ध्यान में बैठ गया। सांस धीमी की, दिल की धड़कन कम की। जब उसे लगा कि अब उसका मन तैयार है और उसका शरीर भी, तो उसने फिर से मकड़ी से कटवाया। इस बार सिर्फ एक दिन। इसी तरह अलग अलग मकड़ियां, बिच्छू और आखिर में सांप की बारी आई। सांप के काटने से उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सांप को पकड़ने की कोशिश की वो गिर पड़ा, क्योंकि उस सांप की बाहरी त्वचा में विष था। दिन बीतते गए और काल्विक का शरीर वनलोक की हवा और पानी को सहने लायक बन गया। अब वो वनलोक के अंदर गहराई तक जाने के लिए तैयार था। थोड़ी देर आगे बढ़ते ही उसे भंवरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही काल्विक भंवरों की ओर बढ़ता, उससे पहले ही एक तीर हवा को चीरते हुए आया और काल्विक के पेट के आर पार निकल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सांस भारी हो गई और काल्विक जमीन पर गिर पड़ा। काल्विक होश में आने की कोशिश कर रहा था, पर आंखें खुल नहीं रही थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि उसे जमीन पर घसीट कर ले जाया जा रहा है। वो देख रहा था कि उसे 2 किम पुरुष के सैनिक घसीट रहे हैं।
अब कालवी के आगे